हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ एकदम अच्छे और शानदार होगे। मैं मनीष रोई स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनीष रोई ऑफिशियल पे। आज अपनी परसेंटेज की सेकंड क्लास है और जिस भाई ने पहली क्लास ना देखी हो वो पहली क्लास को जाके देख ले। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। फ्रैक्शन में हमने देखा था, कल जो हमने देखा था वो काफ़ी सिंपल थी जो पेपर में आती हैं, और ये थोड़ी सी हार्ड है। इनको करते हैं आज। तो जैसे पहली फ्रैक्शन है 116 सही 2/3% की। देखो 100% हमेशा एक के बराबर होता है, ठीक है ना। 100% बराबर एक के बराबर, ये है 100 प्लस 16 सही 2/3। और आप जानते होंगे जब 100 एक के बराबर है तो 16 सही 2/3 जो होगा ना वो हमारा होगा 1/6 के बराबर। तो ये होगी 100 का 1 आ गया प्लस 1/6, और ऐसे ही 6 कम 6 और 1 7/6 पहले की हो जाएगी हमारी फ्रैक्शन। ओके, सेकंड वाली ऐसी हम करते हैं 112 सही 1/2% की हम करेंगे तो 100 की आ जाएगी 1 प्लस 112 जो है हमारा 12 जो है, सॉरी 12 है, इसकी होती है 1/8। तो 1 प्लस 1/8 तो 8 एक 8 एक 9, 9/8 ही हो जाएगी हमारी 112 का जो है फ्रैक्शन। ओके भाई, ऐसे ही हम फ्रैक्शन से सीखते हैं। तो हमने कल सीखा था 1/5 होता है हमारा 20%। ओके, 1/5 हमारा 20%। ऐसे ही 2/5 हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 40%। कैसे हुआ, 20 हमने काट दिया इंटू 40%। ऐसे तो ऐसे 3/5 हमारा हो जाएगा 60%, और 6/5 होगा हमारा बीच का 120, तो ये हो जाएगा 120%। ओके डन। ऐसे ही 8/5 हमारा ये हो जाएगा 8 दूनी 16 160%। ओके, ऐसे ही जैसे कोई फ्रैक्शन आपके सामने आती है 1/4, ये हमने कल सीखा था 1/4 होता है हमारा 25%। ठीक है, 1/4 25% होता है। ऐसे कोई हमसे पूछा लगे 3/4 क्या होगा, तो सिंपल है 75%। कैसे होगा, 4 से काटेंगे 25 बार, 25 इंटू 75। ओके, ये हमारा हो गया 75। ऐसे कोई भी परसेंटेज हो, जैसे आ जाए 1/6 हमने कल पढ़ा था 16 सही 2/3% होती है। और ये हमने कल देखा था 1/7 हमारी कितनी होती है, 14 सही 2/7%। ओके, और जैसे हमने ये देखा था कल का 1/8 होता है हमारा 12.5%। ठीक है भाई साहब, 1/9 होता है हमारा 1/9 होता है हमारा 11 सही 1/9%। ये हमारी कल की वो, ठीक है ना, कल का रिवीजन हो रहा है ये। ऐसे ही 1/10 हमारा होता है 10%। ये हो गया हमारा कल का रिवीजन। एक बार फिर से देख लें, ऐसे ऐसे हुआ है 1/5 20%, 3/5 60% होता है। ठीक है, एक बार देख ले आराम से, पॉज करके देख ले वीडियो को, पूरा आराम से देख ले वीडियो कैसे कैसे हुआ है। और ये से ओके, अपनी टाइप 2 स्टार्ट होती है। ये है प्रतिशत वृद्धि या कमी। क्वेश्चन आते हैं जैसे कि 20% की वृद्धि होना, तो 20% हमारा होता है 1/5, ठीक है ना। तो जैसे 5% 20% की वृद्धि हुई तो ये 5 से हो जाएगा 6, 1 प्लस हो जाएगा। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आया कि 20% की कमी, ठीक है ना, क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि 20% की कमी हुई है, तो कैसे करेंगे, सिंपल है। 1/5 हमारा जो हमें पता है 1/5 है, तो 5 में 1 कम कर देंगे, 5 से हो गया हमारा 4। ऐसे ही कोई क्वेश्चन हमें किसी क्वेश्चन में आ जाएगी 60% की वृद्धि हुई है, 60% हमारा होता है 3/5। ओके, तो 5 से ये होता है हमारा कति बेस। ओके, बेस होता है बेस। तो ये 5 से हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगी, तो 5 3 8 ऐसे हो जाएगी। ऐसे क्वेश्चन में आ जाएगी 16 सही 2/3% की वृद्धि हुई है, तो कैसे करेंगे, इसका होता है 1/6, तो 6 से 1 प्लस 6 से हो जाएगा 7। ये हो गया आपका, ये काफ़ी बेसिक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब इस पर आते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। ओके, ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, ऐसे ऐसे जो होता है। अब इसके बाद हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे कैसे मैं सॉल्व करूँगा। आप भी देख लें, वीडियो को रोक के पॉज करके देख लें वीडियो, क्वेश्चन मैंने कैसे करें। पहला क्वेश्चन ना है, सेकंड क्वेश्चन
सेकंड क्वेश्चन आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन आपको पक्का आ जाएगा। आप खुद से ट्राई करना। फिर पहला क्वेश्चन है हमारा, किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? ठीक है, फिर से देखो, यदि किसी संख्या के 60% को 60 में जोड़ दिया जाए तो मूल संख्या प्राप्त होती है। तो वह संख्या क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 60% तो वो है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये बोल रहा है कि 60% तो वो चीज़ है, उसमें 60 और जोड़ दिया जाए तो वह संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब ये है कि 40% की वैल्यू हमारी दी हुई है 60, ठीक है ना। तो 40% की वैल्यू दी है हमें 60, तो 100% की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60, और 2 से हम इसको काटेंगे 50 बार, तो ये हो गया 50 दिया 150। ये वो संख्या आ गई जो ये पूछ रहा है, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, अब आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% को 90 में जोड़ दिया जाए। सुनो पहले, यदि किसी संख्या के 40% को 90 में जोड़ दिया जाए तो वह मूल संख्या प्राप्त होती। तो वह संख्या बताए, वह संख्या क्या है? 40% को 90 में, 40% तो वो चीज़ है पहले से ही, अब कौन सी चीज़ रह रही है? 60% रह रही है। तो 60% की वैल्यू हमारी 90 है, 1% हमारा ये हो गया, और 100% की बात कर रहा है। तो 0 से 0, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ओके, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 से काटेंगे 50 बार, तो इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा 150। ठीक है भाई साहब, 150 ये हमारा आंसर आ गया। अब आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, यदि वस्तु के मूल्य में 20% की कमी कर दी जाए तो उसका पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए उसकी कीमत में कितनी वृद्धि करनी होगी। ठीक है ना, यदि वस्तु के मूल्य में, क्वेश्चन रहा क्या है, 20% की कमी, तो 20% पर लिख लेंगे 20%, इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। ओके, तो 5% की कमी हो रही है, तो ये हो गया 5 से हो जाएगा 4। तो उसका पुराना मूल्य ज्ञात करने के लिए उस कीमत में कितनी वृद्धि करी जाए। तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 4 से करना पड़ेगा 5, तो 1 की वृद्धि किससे? 4 से किससे ये से आ रहा है, इससे इंटू 100 काट देंगे 25, तो 25% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। ओके, 25% की हमें वृद्धि करनी पड़ेगी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर जो 4 है, ये कति अच्छा क्वेश्चन है, ये कति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपरों में बार बार आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। इनकी लैंग्वेज होती है, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो, यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितनी % अधिक है। समझे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है यदि ए, पहले लिखो ए इधर और बी इधर, ए की आय बी की आय से, बी की आय से, तो बी की आय अगर 100 है, 40% कम है किसकी? ए की आय, तो ये हो जाएगी 60। तो इसको हम पहले रेशो में कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, 20 या 60 और 20 पंजे 100, ये हमारा रेशो आ गया। तो ये बोल रहा है तो बी की आय ए की आय से कितना % अधिक है। तो कितना अधिक है? 2 अधिक है। किससे अधिक है? ए से, ए की आय से। तो ए की आय कितनी है? 3 है, इंटू 100। तो ये हमारा हो जाएगा 200/3, ये हमारा होता है 66 सही पॉइंट 66 आंसर करके ऐसे। ओके, आगे समझ में। अब आता है हमारा 5वां क्वेश्चन, ए की आय बी से 20% अधिक है। क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय, पहले लिखेंगे ए, इधर लिखेंगे बी। ठीक है, ए की आय बी से 20% अधिक है। तो 20 से जिसके साथ से आ जाए वो हमेशा होता है 100%। ए की आय 20 से 20% अधिक है, तो 120% इसकी हो जाएगी। सिंपल है, रेशो कर लो इसका, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120। डन है। जो कि आगे भी सुनो, जो कि सी की आय से 40% कम है। कौन कम है? ये वाला कम है। तो किससे कम है? सी हमारा ये रेशो आ जाएगा। सी की आय से कम है, तो से ये 100% 100 ये हो जाएगी। कितना कम है? 40 कम है, इसकी आ जाएगी बी। तो ये 2 से ये
20 तिया 60 और 20 पंजे 100, ये कट गया। तो रेशो हमारा करेगा 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। तो ये रेशो हो जाएगा 5 पंजे 25, यहाँ पे रॉ में लिख, ठीक है ना। और 5 तिया 15 और 6 तिया 18, ये हमारा रेशो इनका आ गया। तो ये बोल रहा है तो ए की आय सी से कितने % कम है। ए की आय सी से, किससे, सी से। तो ये रेशो जो रेशो हमारा, ये ए का रेशो है, ये बी का रेशो है, सी का रेशो है। ए की आय सी से कितना % कम है, कितना % कम है, 7% कम है। किससे, सी से, सी से है ना, से इससे इंटू 100। तो 25 चौका 100, 7 चौका 28। तो इसका आंसर आएगा 28%। ओके, कितना कम है, 28% कम है। ओके ब्रो, अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई, इसको देख ले आराम से कैसे कैसे क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। क्या बोल रहा है, ए और बी लिखो पहले। ए की आय बी की आय से, अगर बी की आय 100 है तो ए की आय हो जाएगी 150, ठीक है ना। वो ये कह रहा है 50% अधिक है। यदि ए की आय में 40% की वृद्धि, इसकी आय में 40% की वृद्धि हम कर देते हैं, तो 15 चौका 60, 40% की कर देते हैं वृद्धि हम, 140% अब करेंगे। ये हमारा हो गया 40% करेंगे तो 15 जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई। 15 चौका 60 का आ जाएगा जीरो, हासिल 6, 15 कम 15, 6 21, जो हो गया 210। 60 की वृद्धि हुई है, ऐसे ये भी बोल रहा है। और बी की आय में 90% की वृद्धि, तो 100 का 90, तो ये हो गया 190, ठीक है ना। तो बताएं उनकी संयुक्त आय में कितने % की वृद्धि हुई है। ये बोल रहा है उनकी आय में संयुक्त, अब टोटल की पूछ रहा है वो। तो पहले कितनी थी हमारी, 250 थी इनकी, कैसे थी, 100 ये था, 150 ये, 250 थी। और अब इनकी हो गई है 210 और 190, ये हो गए 400। तो कितना हुआ, प्लस 150 की वृद्धि हुई है किसमें, 250 में, इंटू 100 काटेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 5 बार, और 5 से काटेंगे 20 बार, इंटू 60। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, 60% की वृद्धि हुई है। आंसर इस 60% की वृद्धि। देख लें एक बार कैसे कैसे क्वेश्चन हुए हैं। सो भाई, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ना लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसे आपको वीडियो लगी है। भाई बहुत मेहनत लगती है इसमें। ये सभी वही क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। सो भाई, एक और वीडियो को अच्छे से देख लें, जहाँ भी दिक्कत है वीडियो को पॉज करके देखें, क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, और समझें कहाँ कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है। पहले कॉन्सेप्ट को देखें, फिर क्वेश्चंस को देखें और ट्राई करें। कोई भी किताब हो आपके पास, उससे ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन निकालें, आपके 100% क्वेश्चन पक्का होंगे सोल्व। ये हमारी सेकंड क्लास है, और कल हमारी थर्ड क्लास आएगी। इससे भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे जो पेपर में आते हैं, फालतू का नहीं हो कुछ भी, जो पेपर में आएंगे सिर्फ वही क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इस टाइप के पेपर में आते हैं। सो भाई, जो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और भाई आगे तक शेयर कर दें इसको। अभी नया चैनल है, ऐसे एक्सपीरियंस है हमारा, तो भाई इसको ऐसे ही आगे सपोर्ट करें, प्यार करें। थैंक यू सो मच।